सभी संस्कृत मित्रों का मैं डॉक्टर देवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, कमला नेहरू पीजी कॉलेज, तेजगांव, रायबरेली, अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रथम विराम की प्रथम निश्वास की चर्चा चल रही है। अब तक पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी कि गौरवटु और श्यामवटु ये दोनों ब्रह्मचारी आपस में वार्ता करते हैं कि गौरवटु जो ब्रह्मचारी था वह देर तक सोता रहा और देर तक सोने के कारण उसे अपने गुरु के संध्या वंदन आदि सामग्री प्रस्तुत करने में विलंब हो गया। इसलिए वो शीघ्रता से फूलों का चयन कर रहा था। तभी श्यामवटु वहाँ ब्रह्मचारी आ जाता, रोकता है और कहता है कि मैंने वहाँ संपूर्ण सामग्री गुरुजी के समक्ष उपलब्ध कर दी है, इसलिए आपको फूल चयन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस पर्वत के शिखर पर पड़ी और जिस पर्वत पर एक ऋषि ध्यान कर रहे थे और वो ऋषि आज जाग गए, अपने ध्यानावस्था से वो जाग गए हैं और वो नीचे ही उतर रहे हैं। तो इसी भाव को यहाँ प्रकट किया है। क्या है, देखिए कौन थे वो ऋषि, इस संदर्भ में आगे लिखा है क्या। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महाकंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। कदा स समाधि अंगीकृतवानिति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिल इति, अपरे लोमस इति, इतरे जैगीषव्य इति, अन्ये च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म। स एवायमधुना शिखरादवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्यां ददर्शि। अहो प्रबुद्धो मुनिः इति एवागच्छति इत एवागच्छति सत्कार्ययं सत्कार्यामिति तौ संभ्रान्तौ बभूवतुः। तो जो पर्वत था, उस पर्वत पर कैसा था, क्या था उस पर्वत पर। तस्मिन् पर्वते, उस पर्वत पर आसीदेको महाकंदरः, आसीदेको महाकंदरः, आसीत एकः महान कंदरः, यानी कि गुफा। उस पर्वत पर एक बृहद यानी कि बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म। और उसी गुफा में, जो उस पर्वत पर जो गुफा थी, उसी गुफा में एक महामुनि तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और वो समाधि लिखा ना, तस्मिन्नेव महामुनि एक समाधौ तिष्ठति स्म। तस्मिन्नेव यानी कि उसी ही गुफा में महामुनि एक महामुनि ने समाधौ तिष्ठति, समाधि लगाई थी। कदा स समाधि अंगीकृतवान, समाधि कब लगाई थी, कदा माने कब, कब उन्होंने समाधि अंगीकृतवान, समाधि कब लगाई थी। कोऽपि न वेत्ति, इस बात को कोई नहीं जानता। कोऽपि न वेत्ति, इस बात को कोई नहीं जानता कि उन्होंने, उन ऋषि ने वो समाधि कब लगाई थी। ग्रामीण ग्रामा समागत्य। ग्रामणी गांव का प्रधान, ग्रामीण गांव के लोग, ग्रामा और गांव के समूह, यानी कि ग्रामीण ग्रामा गांव का प्रधान, यानी गांव के प्रधान जो होते थे, ग्रामीण जो गांव के लोग थे, और गांव के समूह वो समागत्य मध्य मध्य, बीच बीच में आकर के, क्योंकि वो तो ध्यानावस्था थे, वो ऋषि थे, कब समाधि लगाई थी कोई नहीं जानता इस बात के लिए। तो उस दौरान बीच बीच में गांव के प्रधान, गांव के लोग और बहुत सारे गांव वहाँ पर आकर के क्या करते, तम पूजयंती, उनकी पूजा करते थे, प्रणमंती, उनको प्रणाम करते थे, स्तुवंती च, और उनका स्तुति करते थे, उनका गुणगान करते थे। चूँकि वो दिव्य ऋषि थे, सिद्धि प्राप्त ऋषि थे, और कब उन्होंने समाधि कोई नहीं जानता।
तो उनका जो एक तप था, जो तेज था, उससे प्रभावित होकर के, उनके तप से प्रभावित होकर के लोग वहाँ आते थे, उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे। तम केचित कपिलेति, और वो ऋषि कौन है ये भी कोई नहीं जानता था। लेकिन क्या कहते थे, कुछ लोग क्या कहते थे, केचित कपिलेति, वो कपिल हैं। वो कहते थे कि वो कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि कौन? जिन्होंने सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया है। कोई कहता था कि वो कपिल मुनि हैं। अपरे लोमस इति, कोई लोमस ऋषि कहता था कि लोमस ऋषि हैं। ये लोमस ऋषि कौन है? इन लोमस ऋषि ने लोमस रामायण की रचना की। तो ये लोमस ऋषि हैं, ऐसा माना जाता है, इन्होंने रामायण की रचना की। इति अपरे जैगीषव्य, कोई कहता है कि जैगीषव्य ऋषि हैं, इनका महाभारत में वर्णन आया है, ये एक पौराणिक ऋषि हैं। तो कोई कहता था कि जैगीषव्य ऋषि हैं। अन्य च मार्कंडेय, और कुछ लोग मार्कंडेय ऋषि हैं, ये जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जो कि मृकंड ऋषि के पुत्र थे। इनके विषय में कहानी आती है कि मृकंड के जो जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म से खुजलाते रहते थे, इनको अपने शरीर को खुजली पड़ती रहती थी, तो इनका नाम मृकंडु रखा गया। और मृकंड के जो पुत्र थे वो मार्कंडेय कहलाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मार्कंड ऋषि इति विश्वसंति, इसमें ऐसा लोग विश्वास करते थे। यानी कि ये कौन है, एक मत कोई भी नहीं था। कुछ लोग क्या कहते थे, कुछ लोग केचित, कुछ कपिल इति, कुछ लोग कपिल मानते थे इनको कि कपिल ऋषि हैं, कोई लोमस ऋषि हैं, कोई कुछ जैगीषव्य ऋषि हैं, और कुछ लोग इनको मार्कंड ऋषि हैं, ऐसा विश्वास करते थे। और आगे स एवा अधुना विशिखरात अवतरण, और दोनों ऋषि कुमार कहते हैं कि वही ऋषि आज शिखरात अवतरण, उस शिखर से नीचे उतर रहे हैं, उस शिखर से नीचे उतर रहे हैं। ब्रह्मचारी उतरते हुए उन दोनों ऋषि कुमारों ने, जो गौरवटु और श्यामवटु के जो ऋषि कुमार थे, ब्रह्मचारी थे, उन दोनों ब्रह्मचारियों ने क्या देखा कि शिखरात अवतरण, शिखर से उतरते हुए, उस पर्वत शिखर से नीचे आते हुए उन ऋषि को उन्होंने ददर्शी देखा। दोनों बट्टू कुमारों ने उनको देखा। क्या लिखा है, दोबारा देखेंगे। तस्मिन पर्वते आसीदे को महाकंदरः, उस पर्वत पर एक महान गुफा थी, बड़ी गुफा थी। तस्मिन महामुनि एक समाधो तिष्ठति, इसमें, और उसी गुफा में एक महामुनि ने समाधि लगाई थी। कदा, कब, समाधि अंगीकृतवान, इन्होंने समाधि कब लगाई थी, कोऽपि न वेत्ति, उसको कोई नहीं जानता। उन ऋषि ने समाधि कब लगाई थी इसको कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती, समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती प्रणमंती स्तुवन्ति च। और जो गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के लोग और बहुत सारे गांव यहाँ आकर के उनकी पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनके हमेशा क्या करते रहते थे, स्तुति करते रहते थे। तम केचित कपिल, कोई उनको कपिल कहता था। अपरे लोमस, लोमस, कोई इनको लोमस ऋषि कहता था। और कुछ जैगीषव्य, और कुछ लोग इनको जैगीषव्य ऋषि कहते थे। कुछ लोग मार्कंडेय विश्वसंति च, और कुछ लोग इनको मार्कंडेय ऋषि हैं ऐसा मानते थे। ए वाय मधुना, और आज वही ऋषि जो उस गुफा में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने समाधि कब लगाई थी जिनको कोई नहीं जानता, आज वही ऋषि उस शिखर से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी वटुओं ने उनको देखा। उसके बाद अहो, अरे प्रबद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए, इत्येवा गच्छति, और इधर ही आ रहे हैं, इत्येवा गच्छति, इधर ही आ रहे हैं। अहो प्रबद्धो मुनि मतलब मुनि जाग गए, प्रबुद्धो मुनि जाग गए, इस प्रकार, और क्या कर रहे हैं, इतमन इधर ही, इतमन इधर, मन ही, आगच्छित मन आ रहे हैं, और इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि मुनि उतर गए और हमारे आश्रम की ओर ही आ रहे हैं, तो बड़े शोर हो गया वहाँ। तो कहते हैं कि इत एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इत एवागच्छति, इधर ही आ रहे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्कार्योयम, हमें इनका सत्कार करना चाहिए, सत्कार्योयम, हमें सत्कार करना चाहिए। तौ संभ्रांतो बभूवतुः, और दोनों भाव विह्वल हो गए, दोनों एकदम
कर्तव्य परायण से भाव विवल हो गए कि हमें शीघ्रता करनी चाहिए और हम जो एक ऋषि जो कि शिखर से उतर रहे हैं उन ऋषि का हमें स्वागत समागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने शीघ्रता करने के लिए भाव विवल हो गए। स्पष्टमस्ति? एकं बारं पुनः पश्यतु, एक बार पुनः देख लीजिए। तस्मिन् पर्वते, उस पर्वत पर आसीत एक महान कंदरः, यानी कि एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस तस्मिन् ने महामुनि, और उस गुफा में एक महामुनि ने क्या किया था? समाधौ तिष्ठति, इसमें समाधि लगाए हुए थे। कदा समाधि अंगीकृतवान, उन्होंने समाधि कब लगाई थी? कोऽपि न वेत्ति, इसको कोई नहीं, वेत्ति मतलब जानता है, इसको कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती, गांव के प्रधान यानी गांव के मुखिया, गांव के लोग, ग्रामा और बहुत सारे गांव बीच बीच में, मध्य मध्य माने बीच बीच में, समागत में आकर के, समागत के मतलब आकर के, बीच बीच में आकर के उनकी पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी स्तुति करते थे। तम केचित कपिल, कुछ लोग उनको कपिल ऋषि कहते थे, कुछ लोग लोमस ऋषि कहते थे, और कुछ जैगीषव्य और कुछ मार्कंडेय ऋषि उनको कहते मानते थे। ऐसा आपस में एक दूसरे में विश्वास करते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये है, कुछ लोग कहते थे वह है। स एवा यत्न, आज वही ऋषि शिखरात अवतरण, उन ऋषि को उस शिखर से नीचे उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुओं ददर्शे, अर्थात ब्रह्मचारी बटुओं ने उनको नीचे उतरते हुए देखा और कहने लगे, अहो प्रबद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए, एव इत एवागच्छति, और इधर ही आ रहे हैं, सत्कार हमें सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार कर्तव्य परायणता के साथ कैसे हो गए? सभ्रांतौ, तौ माने वे दोनों, कौन दोनों? ऋषि कुमार अर्थात श्याम बटु और गौर बटु, वे दोनों कैसे हो गए? संभ्रांतो बभूवतुः, अर्थात वो एकदम भाव विह्वल हो गए कि हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? वो ऋषि आ गए, तब क्या लिखा देखिए आगे। अथ, इसके बाद, अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायातौ गुरौ तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारिणे प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीसु इत आगम्यतां सनाथ्यतां मेष आश्रम इति। स प्रणामभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठे भास्वानि वोदय गिरि मारुरोह उपविशञ्च। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत्थित इति आयात इति चाकरण्ये कर्णपरंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। सुघटितं शरीरं शान्द्रं जटां विशालान्यंगानि अंगारप्रतिमे नयने मधुरां गंभीरांच वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता। और कहते हैं अथ समापित, इसके बाद समाप्त करने के बाद क्या? संध्या वंदनादि क्रिये। जो गुरुदेव उस सरोवर के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, उस संध्या वंदन कार्य की समाप्ति के बाद, उन क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद, कौन कौन सी क्रियाएं? जो उस सरोवर के किनारे पर गुरुदेव संध्या वंदन आदि क्रियाओं को पूर्ण कर रहे थे, उन क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद समायाते, और आने पर उन्हें पूर्ण किया, समाप्त किया, और फिर वो वही आश्रम में आ गए। आने पर, गुरु जी के आने पर, तदाज्ञया, और उनकी आज्ञा से, तदाज्ञया उनकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? उन गुरु जी की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाया। चूँकि गौरबटु देर से जगा था, तुरंत भागा चला आया था, उसने अपने नित्य क्रियाएं नहीं की थी। नित्य क्रियाएं जैसे शौच है, स्नान है, दंतकूर्च यानी कि पेस्ट ब्रश आदि है, ये सब नित्य क्रियाएं जो प्रतिदिन की जाती हैं। तो उन क्रियाओं को नित्य नियम संपादना है, यानी कि नित्य क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयाते गौरबटु के चले जाने पर, यानी कि संध्या वंदन आदि क्रियाओं को पूर्ण किया गुरु जी ने, और आने पर,
और गुरुजी ने उनको नित्य क्रियाओं का संपादन के लिए उनको भेज दिया कि जाओ तुम अपनी नित्य क्रियाओं का संपादन करो। उन और गौरबटू के प्रयाते माने चले जाने पर, गौरबटू प्रयाते माने गौरबटू के चले जाने पर छात्रगण सहकारिणे, अन्य छात्र जो और भी शिष्य थे उन शिष्यों की सहायता से, उन छात्रों की सहायता से प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और जो ऋषि उस शिखर से नीचे उतर रहे थे उन ऋषि की स्वागत सामग्री प्रस्तुत करने पर, किसकी सहायता से? जो अन्य छात्र थे, अन्य छात्रों की मदद से, अन्य छात्रों की सहायता से गुरुजी ने क्या किया, समग्र जो उनकी स्वागत सामग्री थी उसको उन्होंने प्रस्तुत कर लिया। और कहे इत आगम्यताम, इधर आइए, सनाथ में सम आश्रमति, और हमारे इस आश्रम को सनाथ कीजिए, आइए। और उन्होंने जो ऋषि थे, गुरुजी थे गौरबटू और श्याम बटू के, उन्होंने उन ऋषि से कहा कि ऋषिवर आप इधर आइए, इतागम्यतमन इधर आइए, सनाथ आश्रमति, और इस आश्रम को आप सनाथ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सब प्रणाम अभिगम्य वदत्सु निखिलेशु, और निखिलेशु सभी लोगों के, वहाँ सभी लोगों के द्वारा उनको प्रणाम किया गया। अभिगम माने उनके निकट पहुँच करके, सब प्रणाम वदत्सु निखिलेशु, सभी के जैसे निकट पहुँचे सभी ने वहाँ मिलकर क्या किया, सबके द्वारा उनको प्रणाम किया गया। योगीराज आगत्य, योगीराज वहाँ आए, यानी कि उनकी कुटिया में योगीराज आ गए। और आने के बाद क्या हुआ, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठे, जो गुरुजी ने उनके लिए एक निर्दिष्ट की थी, एक निर्देश किया था कि गुरुजी यानी कि जो ऋषि है वो इस शिलापट्टी इस काष्ठपीठिका पर बैठेंगे। कौन सी लिखा है, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठे, उन गुरुजी के द्वारा जो निर्दिष्ट काष्ठपीठ थी। काष्ठपीठ का मतलब क्या होता है कि लकड़ी की बनी हुई एक चौकी कहनी चाहिए। उस लकड़ी की बनी हुई चौकी पर भास्वान उदयगिरि, अर्थात जैसे उदयगिरि पर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, जैसे उदयगिरि पर्वत पर भगवान सूर्य आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वह ऋषि जो तप कर रहे थे उनके आश्रम में आकर के, और गौरबटू श्याम वटू के ब्रह्मचारी के गुरुजी ने जो उनको एक चौकी दी थी, एक काष्ठपीठिका दी थी, उस वह पर वह आरूढ़ होकर के स्थित हो गए। उपविसंचा, और उस पर वे उपस्थित अर्थात बैठ गए। किस पर बैठ गए वो ऋषि, जो ध्यानावस्था वाले योगीराज थे, वो किस पर बैठे योगीराज, उस गुरुजी ने जो दी थी काष्ठपीठिका, उस काष्ठपीठिका पर वह भगवान सूर्य जैसे उदयगिरि पर्वत पर आरूढ़ होते हैं, उसी के समान वह उस काष्ठपीठिका पर बैठ गए। एक बार पुनः देखो यहाँ तक, अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिया। इसके बाद गुरुजी के संध्या वंदन आदि क्रियाओं की पूर्ण होने पर और उनके आ जाने पर, तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटू, और उन गुरुजी की आज्ञा से उस गौरबटू के नित्य क्रियाओं को करने के लिए भेजे जाने पर, संपादन के लिए उन क्रियाओं का संपादन कर पूर्ण करने के लिए भेजे जाने पर, छात्रगण सहकारिणे प्रस्तुता स्वागत सामग्रीषु, अन्य छात्रों की सहायता से गुरुजी ने स्वागत सामग्री के प्रस्तुत किए जाने पर के बाद आगम्यताम इतागम्यताम, और योगीराज से कहा था कि हे योगीराज इधर आइए, सनाथ आश्रमति, और हमारे इस आश्रम को सनाथ कीजिए। सब प्रणाम अभिगम्य, जैसे वो निकट पहुँचे, अभिगम मान निकट पहुँचे, सब प्रणाम वदत्सु निखिलेशु, सभी के द्वारा उनको प्रणाम किया गया। योगीराज आगत्य, और फिर योगीराज आकर के तद निर्दिष्ट काष्ठपीठे, जो गुरुजी ने उनके लिए काष्ठपीठ अर्थात चौकी प्रदान की थी, उस काष्ठपीठ पर भगवान सूर्य के समान, अर्थात जैसे भगवान सूर्य उदयगिरि पर्वत पर आरूढ़ होते हैं, उसी के समान वह योगीराज उस चौकी पर आरूढ़ हो गए और बैठ गए। उपविसंचा, और वह बैठ गए। आगे, तस्मिन् पूज्यमाने योगीराज उत्थितः इति, तस्मिन् पूज्यमाने, और उनकी वहाँ पर उनकी विधिवत पूजा हुई, और पूजा के मध्य में ही तस्मिन् पूजा, उनके पूजे जाने पर अर्थात उनको आदर सत्कार दिए जाने पर, उनका सम्मान, किसका सम्मान, योगीराज का, योगीराज का सम्मान किए जाने पर योगीराज उत्थितः इति, अर्थात योगीराज समाधि से जाग गए हैं। यानी कि जब उन योगीराज का सम्मान हो रहा था, उनकी पूजा अर्चना हो रही थी, उसी समय एक चारों तरफ माहौल हो गया
कि योगीराज उत्थितः अर्थात योगीराज जाग गए हैं, क्योंकि सब लोग देखते थे उनको समाधि करते हुए, कभी जागे हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज चूंकि जाग गए हैं तो ये समाचार योगीराज जाग गए हैं। और यही नहीं, आयात इति, और यहाँ आए हुए हैं। भाई योगीराज जाग गए और कहीं और चले जाते, लेकिन वो यहीं आए हुए हैं। चा कर्णीय कर्ण परंपरा, यह सुनकर कर्ण परंपराया, कर्ण परंपरा माने एक कान से दूसरे कान में, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, एक के बाद एक, यानी कि ये खबर चारों तरफ फैल गई कि योगीराज जाग गए समाधि से और हमारे आश्रम में आए हुए हैं। ये खबर कर्ण परंपरा कैसे फैल गई? कर्ण परंपरा से। कर्ण परंपरा का मतलब एक ने सुना, उसने दूसरे को बताया, दूसरे सुना, उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने उसको चौथे को बता दिया। यानी कर्ण परंपरा से ये समाचार क्या हो गया? बहवो जना, चारों तरफ फैल गया, और बहवो जना परिता स्थिता, बहुत से लोग उनके चारों ओर स्थित हो गए। योगीराज के चारों ओर घेर लिया, अर्थात चारों ओर स्थित हो गए। और योगीराज कैसे थे इसका वर्णन कर रहे हैं। सुघटितम शरीरम, उन योगीराज का जो शरीर था कैसा था? सुघटितम शरीरम। सुघटितम माने सुगठित शरीर, ऐसे नहीं थे कि कमजोर से हो, बैठे बैठे सूख गए हो, नहीं, एकदम सुगठित शरीर था। जो तपस्वी लोग होते हैं, ध्यानस्थ लोग होते हैं ना, उनका शरीर ऐसा नहीं कि सूख जाए, कमजोर है, नहीं, वो स्वस्थ रहते हैं। सुगठित शरीर, सुघटितम शरीरम, सांद्रम जटाम, और इन उनकी जटाएं कैसी थी? घनी जटाएं थीं, सांद्रम जटाम। और उनकी जटाएं कैसी थी? एकदम घनी जटाएं थीं। और क्या लिखा है? विशालानि अंगानी, और उनके अंग विशाल थे, भुजाएं, मस्तक आदि जो अंग थे एकदम मजबूत और विशाल अंग थे। अंगार प्रतिमे नयने, और जो अंगार प्रतिमे, जो उनके नेत्र थे वो कैसे थे? एकदम अंगार के समान लाल नेत्र भी थे। अंगार के समान लाल विशाल अंग वाले थे, अंगार के समान नेत्रों वाले थे। लेकिन मधुराम गंभीरां च वाचम, और वाणी में क्या थी? मधुरता थी, गंभीरता थी। योगीराज की वाणी में मधुरता और गंभीर वाणी में वर्ण्यंत आश्चर्यचकिता संजाता, और वह मधुर और गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए सभी लोग कैसे हो गए थे? आश्चर्यचकिता संजाता, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात उनकी वाणी का जब वो बातचीत कर रहे थे तो लोग कानों कान ये कह रहे थे, उनकी वाणी को सुन करके, उनके मधुर और गंभीर वाणी को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे योगीराज हैं। यहाँ से देखेंगे तस्मिन् पूज्यमाने से लिखा है, तस्मिन् पूज्यमाने योगीराज होते हैं, उन योगीराज के पूजा अर्चन अर्थात सम्मान प्रदान किए जाने पर, योगीराज को आदर दिए जाने के मध्य में ही, बीच में ही एक आवाज़ धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। क्या? योगीराज उत्थित था, योगीराज जाग गए हैं, आयाति थी, और यहीं आए हुए हैं। चा अकर्ण कर्ण परंपराया, यह समाचार कर्ण परंपरा से मतलब एक कान से दूसरे कान में, बहवो जना परितस्ता, इस परंपरा से वहाँ पर उस योगीराज के चारों तरफ बहुत सारे लोग स्थित हो गए। और योगीराज कैसे थे? सुघटितम शरीरम, योगीराज सुघटित शरीर वाले थे। सांद्रम जटाम, घनी जटाएं थीं। विशालानि अंगानी, विशाल अंग थे उनके। अप्रतम नयने, अंगार प्रतिमे नयने, और उनके जो नेत्र थे अंगार के समान नेत्र थे। मधुर गंभीरान वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए वहाँ जो लोग थे वो सभी उस योगीराज से इतने प्रभावित हो रहे थे कि सभी आश्चर्यचकित हो गए। स्पष्टमस्ति? क्लियर अस्ति? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज जय के इन गद्य खंडों का कुछ भाव आपकी समझ में आया होगा। तो अगर ये भाव समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।